मैं बरामदे से निकलकर स्टोर रूम में आ गया। स्टोर रूम की अलमारी के पीछे चला गया और फौरी तौर पर आज किसी डर और खौफ के बगैर वहां बैठ के देखने लगा। मुझे खाला कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे पानी की आवाज आई। मैं समझ गया कि खाला अभी टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हैं। फिर पानी बंद होने की आवाज आई और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि खाला आई। वो मुझे नजर आई। फिर खाला ने अपनी फर्श पर गिरा दी, जो कि खाला ने साइड पे ही उतारी होगी। उसके बाद उन्होंने कमीज भी उतार कर फर्श पर फेंक दी। फिर मैंने देखा कि वो वहीं बैठ गई हैं। मैं आंखें फाड़ कर उनको देख रहा था। खाला ने अपना हिस्सा फर्श पर रखा और अपने कपड़े धोने लगी। मैं उनको बड़े मजे से देख रहा था। खजाना मेरे सामने था। वो वाकई खूबसूरत थी। जैसे खाला कपड़ों पर साबुन लगा रही थी, वो भी हिल रहे थे। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। अम्मी अभी तक फौतगी वाले घर से नहीं आई थी। फिर भी मैंने एहतियातन बाहर का दरवाजा बंद कर दिया कि जब अम्मी आएंगी तो दरवाजे पर दस्तक देंगी और मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन अब जो मंजर मेरे सामने था वो मैं पहले भी देख चुका था। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं बार बार ये मंजर देखूं। खाला अंदर अपने काम में बिजी थी, इस बात से बेखबर कि उसका भांजा उसको बहुत ही करीब से देखकर इंजॉय कर रहा है। फिर खाला कपड़े धो के साइड पर किए और नहाने लगी। जैसे ही उन्होंने साबुन लगाना शुरू किया, इधर आकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अंदर चला जाऊं। उसके बाद खाला ने वो काम किया जो उन्होंने पहले भी किया था। वो अपने हाथ से खुद को सुकून देने लगी। वो पहले दिन की तरह थोड़ा पीछे हुई और पीछे वाली दीवार से टेक लगा के बैठ गई। ये नजारा देखकर मेरी हालत और भी बुरी हो रही थी। मैं उठा और बाहर सहन में आके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक किया। खाला अंदर से बोली, कौन है? मैं नहा रही हूँ। मैंने कहा, मैंने भी नहाना था। खाला बोली, मैं नहा लूं फिर आ जाना। मैंने शरारत से आहिस्ता से धड़कते दिल से कहा, मैं आपके साथ नहीं नहा सकता। खाला बोली, चल बेशर्म, तुमने तो शर्म बिल्कुल ही छोड़ दी है। मैंने कहा, अच्छा खोल देना, दरवाजा कोई भी नहीं है। खाला ने कहा, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं बस नहाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, पक्का वादा। खाला ने कहा, अब जाते हो या नहीं? मैंने कहा, चांस अच्छा है खाला, हम दोस्त भी तो हैं। मुझे लग रहा था खाला दरवाजे के पास ही हैं, क्योंकि उनकी आवाज मुझे बहुत करीब से आ रही थी। वो आहिस्ता बोल रही थी, मैं भी आहिस्ता ही बात कर रहा था। खाला ने कहा, मुझे कोई चांस नहीं लेना, तुम तो हर वक्त बस। मैंने कहा, अच्छा एक बात तो मान लो। खाला ने कहा, क्या? मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, अपने बाल तो साफ कर लें। और मैं हंसने लगा। खाला ने कहा, चल अब चले जा, मुझे नहाने दे। किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। तुम तो मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो। मैंने कहा, मैं जाता हूँ, आप साफ कर लो ना। खाला ने जल्दी जल्दी कहा, अब जाओ। मैं जल्दी से वहां से हटा और स्टोर रूम में चला गया और देखने लगा। खाला बैठी हुई थी और पीछे को टेक लगा के, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि खाला मुझसे बात कर रही थी। तब वो दरवाजे के पास थी। खजाना मेरे सामने था। मैंने खाला का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद खाला फिर से वही काम करने लगी जो पहले कर रही थी। मैं बड़े गौर से देख रहा था। खाला अब एक हाथ से ही सब कुछ कर रही थी। उनके साथ साथ मैं भी खुद को सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो सुकून में आ गई। ये सब बड़े गौर से देख रहा था और फुल एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैं बरामदे में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब खाला बाहर निकलने वाली हैं। मेरे 5 मिनट बाद खाला बाहर निकली और सहन में आकर उसने अपने कपड़े तार पर डाले और अपने बाल खुश्क करने लगी। तब मैं भी सहन में आ गया। छोटू भी पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही मैं बाहर आया और मैं खाला के सामने तो आ गया, लेकिन अब मुझे खाला से क्यों ही बातों पर शर्म आ रही थी
और मैं उनसे आंखें नहीं मिला रहा था। खाला ने एक बार मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं चुप रहा तो खाला ने दोबारा पूछा, अब बोल क्यों नहीं रहे? उस वक्त तो तोते की तरह बोल रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे, अब बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने कहा कि मैं कब बोल रहा था? खाला बोली, जब मैं बाथरूम में थी और तुम बेशर्मों की तरह मुझे तंग कर रहे थे और अब मुंह को ताला लग गया है। मैंने कहा, आप नाराज हो गई क्या? खाला ने कहा, नहीं नाराज नहीं। खाला ने कहा, बोलो क्या कह रहे थे? मैंने कहा, मैंने तो इतना ही कहा था कि मैंने नहाना है। खाला ने कहा, बेशर्म, कि मेरे साथ ही नहाना था? अब चले जाओ बाथरूम में नहाने और नहा लो जितना नहाना है, अब मैं तुमको मना नहीं करूंगी। मैंने कहा, ठीक है मैं नहा लूंगा, मुझसे कोई बात नहीं हो रही थी। खाला ने कहा, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। और क्या कह रहे थे? खाला स्माइल के साथ मुझे छेड़ते हुए बोल रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, और तो कोई बात नहीं की थी। खाला ने कहा, बताऊं और क्या कह रहे थे? मैंने कहा, जी बताओ, मुझे तो याद नहीं है। खाला ने कहा, क्या साफ करने का कह रहे थे? मुझे अंदाजा हो गया था खाला नाराज नहीं है। मैंने कहा कि मैंने कहा था अपने बाल साफ कर लें। खाला ने कहा, कौन से वाले? उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मैं नीचे नजर करते हुए बोला, नीचे वाले बहुत बड़े हो गए हैं। खाला भी शर्म से लाल हो रही थी लेकिन बात कर रही थी। खाला ने कहा, तुमको कैसे पता कि बड़े हो गए हैं और तुमने क्या करना है? मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं करना। खाला बाल सुखाने के बाद अंदर जाने लगी और जाते हुए मुझे भी कहा, अंदर आ जाओ। खाला ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में बुश करने लगी और मैं पीछे खड़ा शीशे से उनको देखने लगा। खाला भी शीशे से मुझे देख रही थी और हंस रही थी। वो नहा के और भी प्यारी लग रही थी। उनको देखते हुए मुझे दादी अम्मा की बात याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था कि अगर नरगिस तुम्हारी खाला न होती तो तुम्हारी शादी उसके साथ कर देती। शीशे के सामने खड़ी हुई खाला को देखकर मुझे अपने अंदर शोहर वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरी बीवी भी इसी तरह खड़ी होगी और मैं उसे इस तरह पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा हूँगा। मैं अपनी सोचों में गुम था। खाला बोली, तुमने बताया नहीं, तुमने बाल साफ करवा के क्या करना है? मैंने भी थोड़ी हिम्मत की और पीछे से उनको अपने साथ लगा लिया। मेरे हाथ उनके ऊपर थे। मैंने कहा, वैसे ही कहा था साफ कर लें। खाला ने कहा, अच्छा छोड़ो ना, मुझे बाल तो सेट करने दो। मैंने कहा, ऐसे ही कर लो। तब खाला बोली, ऐसे नहीं हो रहे ना, बैठ के करने हैं। वो मुझसे छुड़ाने लगी लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं और पीछे पड़े स्टूल पर बैठने लगा। खाला बोली, तुमने नहीं बैठना, मैंने बैठना है। मैंने भी उसी के अंदाज में कहा कि एक ही बात है ना खाला, मैं बैठ जाता हूँ, आप ऊपर बैठ जाना। खाला बोली, बहुत बेशर्म हो, दरवाजा भी खुला है। मैंने कहा, अम्मा जी घर पर हैं और वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती। खाला ने कहा, जाओ उनको देखो और दरवाजा भी बंद कर दो। मैं जल्दी से उनको देखने गया। वो अपने कमरे में ही लेटी हुई थी। मैंने सेहन का जायजा लिया और कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया और खाला के पीछे स्टूल पर बैठ गया। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।